नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द डिजिटल क्लासेस 3.0 के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछली कुछ वीडियोस में बताया गया था कि हमारी जीएस की भी क्लासेस कंटिन्यू होने वाली है, तो उसी सीरीज में हम लेके आ गए हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हर क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जाएगा, और एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाएंगे और वो सब यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो 4-5 दिनों में आपने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है द डिजिटल क्लासेस को, उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा, और इसी तरीके से हम बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के सामने हम लेके आते रहेंगे। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है? चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है? तो चीन की सीमा भैया 14 पड़ोसी देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है भैया? 14 पड़ोसी देशों से लगती है। अच्छा, वो 14 पड़ोसी देश कौन है अगर लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, हम ऐसे ही बता देते हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, और भी ऐसे 14 देश हैं जो चीन की सीमा से लगते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? पानीपत का भैया तो 3 लड़ाई हुआ था, ठीक है। लड़ाइयाँ तो बहुत हुई, जो हमारे इतिहास में फेमस हैं और जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं वो केवल 3 ही लड़ाई आती है। अच्छा, इस लड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। जो तीसरी लड़ाई है, तीसरी लड़ाई जो है पानीपत का, वो हारे थे जो है मराठा। अच्छा, इस लड़ाई में जीता कौन था? तो इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, ठीक है। ये लड़ाई हुई कब थी? तो ये लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में, ठीक। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, तो कब अस्तित्व में आया था भैया? ये आया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अच्छा, अब इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्या बन सकता है? कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर है जो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है भैया? न्यूयॉर्क में। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटरेस। कौन है भैया? एंटोनियो गुटरेस। अच्छा, इनको नियुक्त कब किया गया? तो इनको नियुक्त किया गया 1 जनवरी 2017 को, और इसकी अवधि जो है 5 साल की होती है, मगर अगर कुछ विषम परिस्थिति बनती है तो अवधि काल बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? 24 अक्टूबर 1945। चलिए अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्या दिया गया है भैया क्वेश्चन कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, देविका रानी, देवानंद। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, देविका रानी। इनको कब दिया गया था भैया? 1970 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। जो कि फिल्म का एक अवार्ड होता है जो अच्छा अभिनय करने पर दिया जाता है, तो इनको 1970 ईस्वी में दिया गया। अच्छा, अब इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? 1969 ईस्वी में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? क्या लिखा है क्वेश्चन में भैया कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, नील आर्मस्ट्रांग, रॉबर्ट पियरे, विलियम जोस, राकेश कुमार। तो
तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, रॉबर्ट पियरे। अच्छा, रॉबर्ट पियरे थे कौन? तो रॉबर्ट पियरे अमेरिकी नौसेना में अधिकारी और खोजकर्ता थे, जो उन्होंने 1909 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव पर पहली बार कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था। किस सन में भैया? 1909 ईस्वी में। किस सन में? 1909 ईस्वी में। ये पहुंचे थे। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वाली रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? तो इसको मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? देशांतर। अब ये पहुंचे कब थे? 1909 ईस्वी में। कब पहुंचे थे भैया ये? 1909 ईस्वी में। अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अब हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था? तो इसमें भी चार ऑप्शन है। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था? पहला हो गया चीन, दूसरा भारत, तीसरा रूस, चौथा जापान। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगर ये क्वेश्चन जहां रूस लिखा है वहां USSR भी लिखा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, वही है, रूस का ही है। ठीक है। अच्छा, नाम इसका क्या था? तो नाम जो उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम था स्पुतनिक 1। क्या नाम था भैया? स्पुतनिक 1। अब हम चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन हमारा है कि विश्व व्यापारिक संगठन, क्या लिखा है भैया? विश्व व्यापारिक संगठन का पुराना नाम क्या है? विश्व व्यापारिक संगठन का पुराना नाम क्या है? इसमें भी चार ऑप्शन है। इसमें चार ऑप्शन क्या है भैया? गेट पहला हो गया, UNO दूसरा हो गया, WHO तीसरा और नाटो चौथा। तो इसका ऑप्शन क्या है भैया? बताइए। इसका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन गेट है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1995 ईस्वी में। अच्छा, अब ये स्थित कहाँ पे है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो विश्व व्यापारिक संगठन का हेड ऑफिस है, या हाँ हेड ऑफिस है, वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जेनेवा में। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जेनेवा कहाँ पे है? तो जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है भैया? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ये क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं बताऊंगा यहाँ पे। कहाँ स्थित है? जेनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां, कि चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? क्या लिखा है भैया क्वेश्चन? कि चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? इसमें भी चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन क्या है? पहला बाबर हो गया, दूसरा अशोक है, तीसरा मार्को पोलो है और चौथा हवेन सांग है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, मार्को पोलो। ये पहले व्यक्ति थे जो चीन पहुंचे थे। ठीक। अब आइए 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन लिखा है, आजकल तो ये बहुत फेमस है, नाटो देश की स्थापना कब हुई? अच्छा, आजकल तो चल भी रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच, देखिए इसी वजह से जो है यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है। देखिए रूस क्या चाहता है? रूस ये चाहता है कि जो है नाटो देश का सदस्य यूक्रेन ना बने, क्योंकि जब नाटो देश का सदस्य बन जाएगा यूक्रेन, तो
जो दबदबा है रूस का यूक्रेन के ऊपर वो नहीं रह जाएगा। क्योंकि जैसे कहते हैं, ऐसे समझिए आप, जैसे मैं अकेला हूँ और अगला व्यक्ति कोई ज़्यादा लोग हैं, 30-40 लोग हैं, तो भाई हम उनसे लड़ने में डरेंगे। और इसी तरीके का हो रहा है यूक्रेन के साथ में। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाटो देश की स्थापना कब हुई। हाँ, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, नाटो के ऊपर बहुत जल्द पूरा विश्लेषण हम लोग इस वीडियो में करेंगे। बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं नाटो से रिलेटेड, वो भी हम पढ़ाएंगे। तो नाटो की स्थापना कब हुई? अच्छा लिखा है इसमें 15 अगस्त 1947, 4 अप्रैल 1949, 18 जनवरी 1978 और 18 दिसंबर 1999। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है। तो कब हुआ था भैया इसका? 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो है क्या? नाटो है जो है अमेरिकी और पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन। जो भी सदस्य बनते हैं, और इस पे सबसे ज़्यादा दबदबा किसका है भैया? अमेरिका का है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किसने अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की? क्या है भैया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किसने अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की। तो किसने साझेदारी की? ए भैया, जब आप वहाँ जाएंगे प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ एक वेंडिंग मशीन होती है जहाँ से टिकट निकलती है। अब पहली बार उसमें क्या रहेगा? UPI का भी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, पहली बार क्या रहेगा उसमें? UPI का भी ऑप्शन रहेगा। अच्छा, ये किसके साथ साझेदारी किया है? पेटीएम के साथ। किसके साथ साझेदारी किया है? पेटीएम के साथ। अच्छा, अब IRCTC को जो है इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन एंड टूरिज्म, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और ऐसे ही हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट का सीरीज ले आते रहेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।